नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आज सूचना सूत्र की ओर से हम आपसे अपने विचार साझा करने के लिए हाजिर हैं और यह है बात जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में यदि कुछ होता है, यदि वहां पे कुछ अच्छा होता है तो पूरा देश खुशी महसूस करता है, राहत की सांस लेता है। मसलन जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया जाए, लाल चौक पे तिरंगा लहराया जाए, वहां के लोग 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हुए दिखें और मुख्य धारा की ओर लौटते हुए दिखें, विकास कार्यों की सराहना करते हुए दिखें, वहां पे ट्रेन पहुंचे, वंदे भारत पहुंचे, वहाँ के लोगों के चेहरे पे खुशी दिखे। कश्मीरी पंडित जैसे कि अब 35 साल बाद वहाँ पे जा रहे हैं और अपने जो धार्मिक आस्था के केंद्र है वहाँ पर नमन कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से रूबरू हो रहे हैं और एक दूसरे से अपने विचार साझा कर रहे हैं। ये एक ऐसी बयार है जो निरंतर कश्मीर में बहते रहना चाहिए। वहाँ की जो सरजमी है वो खुशहाल रहे, हरियाली और खुशहाली से वहाँ पर वो चार चांद लगते रहें। तो ये सब देश की जनता चाहती है, लेकिन इस बीच में वापस यदि कहीं से कोई ऐसी चिंगारी उठाने की कोशिश की जाए जो सीधे सीधे तो दिखाई ना दे, लेकिन जब वो आग का विकराल रूप, वैचारिक आग का विकराल रूप, देश विरोधी आग का विकराल रूप मानसिक स्तर पर धारण कर लेगी, तो वापस फिर मुकाबला करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लेखक हिलाल अहमद और संतोष मीणा है। ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लेखक सुशांत गिरी हैं। ये दो किताबें सामने आई और इसने पूरे देश में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि इन दोनों किताबों में उन लोगों का नाम है जिनको हम आतंकवादी मानते हैं या आतंकवाद के पोषक मानते हैं या आतंकवाद की खतरनाक विचारधारा को निरंतर लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। और ये दोनों किताबें महिमा मंडित करती हैं। कभी आतंकवादियों को हम नाम लेके उनको अभी और महिमा मंडित करना नहीं चाहते, लेकिन वो जो नाम है आप सब जानते हैं कौन कौन है और उनको ये महिमा मंडित कर रही है किताब। अब ये किताब कैसे आई, ये कैसे पूरे एक समिति डिसाइड करती है, शिक्षा समिति डिसाइड करती है, बुद्धिजीवियों की, शिक्षाविदों की समिति डिसाइड करती है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन से विषय होंगे, कौन से नहीं। अगर हम पिछले सैकड़ों वर्षों पर लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसको लेकर तो हम मान के चलते हैं कि उन्होंने मानसिक रूप से गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा था, जिसके हम गुलाम बने भी। लेकिन साथ ही यह भी देखा गया जो तथाकथित अपने एक विचारधारा से पोषित लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हों या अपने आप को राइट विंग का घोर विरोधी मानते हैं, उन्होंने किताबों में मुगल काल के शासकों को महिमा मंडित किया। हम जानते हैं कि मुगल कालीन बादशाहों को लेकर जो कहानियां बताई गई उसको सुनकर ऐसा लगता था, पढ़कर ऐसा लगता था कि ये बड़े दयानतदार थे, बड़े खुशमिजाज थे, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग थे। और दूसरी तरफ दूसरा पहलू भी अब सच्चाई बनकर सबूतों के साथ सामने आ रहा है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन होते थे, किस तरह से जजिया कर लगाए जाते थे, जो हिंदू नहीं होते थे उनको कैसे करों का भुगतान करना पड़ता था। उसको लेकर बहुत छोटे छोटे कैप्शंस, यानी पढ़ो और भूल जाओ, मतलब परीक्षा में अगर सवाल आए तो 2 लाइन लिखो और भूल जाओ। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का स्थान के ऊपर एक पूरी किताब लिख दी जानी चाहिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आतंकी बता दिया जाता था। तो यह षड्यंत्र भारत बहुत लंबे समय से झेलता आया है और अब कहीं जाकर सभी तरह के विचार जब सामने आने लगे तो जनता को सच्चाई समझ में आने लगी और वो किताबों को ढूंढने लगी जिसमें हमारे क्रांतिकारियों की महिमा का वर्णन है। अब वो किताबें ढूंढी जाने लगी। तो अब ऐसे में क्या धीरे से किताब को प्लांट कर देना, यानी हमको ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों हजारों किताबों में इस तरह की किताबों को धीरे से प्लांट कर दो, जब वो प्लांट की जा रही हो तब किसी का ध्यान ना जाए। लेकिन एक बार जब ये ऐसी किताबें प्लांट हो जाए तो टारगेटेड इन किताबों को छात्रों के बीच में बांटा जाए, पढ़वाया जाए और धीरे धीरे उनके अंदर वो सभी जो कश्मीर के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं उनके प्रति उनके अंदर सहानुभूति पैदा की जाए और राष्ट्रवादी होने से उनको बचाया जाए। तो ये किताबें अंदर प्रवेश करने के बाद, जैसे कि घर के अंदर इधर उधर से कहीं से चुपचाप से चूहे प्रवेश कर जाएं और वो दिन भर तो दिखाई ना दें, लेकिन रात के अंधेरे में वो चुपचाप से निकले और किस तरीके से फिर वो करते हैं तहस नहस चीज़ों को जो भी सामने आती है वो सब करते हैं। काकरोच भी ऐसे ही होते हैं, रात को निकलते हैं और सब जगह उनको जो करना रहता है अपने साम्राज्य में करके सुबह वापस चले जाते हैं। तो कहीं किताबों को लेकर इस तरह का एक वैचारिक संघर्ष पैदा करने की कोशिश तो नहीं, इस पर विचार करना होगा। और ऐसी कोई भी शुरुआत यदि देश में हो रही है तो अपने कमेंट्स के माध्यम से भी एक एक 2-2 लाइन लिखकर भी एक माहौल बनाना होगा जिसके चलते ऐसे लोग दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके, और करें तो तुरंत सामने आ जाए और इस पर एक लंबी बहस छिड़े हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। सूचना सूत्र ने भी ये कोशिश की है, इसकी गहराई में जाइए, कमेंट्स कीजिए और इस तरह की विचारधारा के खिलाफ डटकर खड़े हो जाइए। नमस्कार।